हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद ट्रिक्स। मतलब जो भी प्रीपोजिशन होगी उनको हम ट्रिक्स के सहारे उसमें समझाएंगे और बताएंगे। इससे पहले शुरू करते हैं क्या शुरू करते हैं बताते हैं आप लोगों को। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थे। फिर से दोहराते हैं दो बार कि घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। ये चलने वाले, ये चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। ये चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। इसी खूबसूरत बात के साथ आप लोगों का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर। तो आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, क्या प्रस्तुत है, आपको हम बात बताएंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बताएंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होंगे और उसमें हम ट्रिक्स भी बताएंगे कौन कौन सी ट्रिक्स होंगी, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। आज उसका लेक्चर आप लोगों का 1 है जो रोज आपको रात 8 बजे मिलेगा। आपको हमने कल छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही थी। त्योहार का समय था, सभी लोग गांव गए हुए थे, हम भी गए थे, सारे जितने भी बच्चे थे सभी लोग गांव गए थे। ये समय होता है एंजॉय करने का, फैमिली के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, गांव घूमो। समय होता है इस तरह के, इसमें पढ़ाई का लगभग लगभग रोल 10% बच्चे ही रहते हैं जो पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे अपने एंजॉय में लगे रहते हैं। समय ऐसा होता है 8 से 10 से या 15 दिन मान लीजिए, वो समय है, आप अपना एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद आप फिर अच्छे तरीके से लग जाइए। आज आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत की है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास है, जिसमें हम ट्रिक्स के सहारे भी बताएंगे। इसमें एक चीज और लिखी, यहाँ पर स्टार बना लो। क्या लिखा है कि एक साथ दो फायदे। इसका मतलब ये है रामबाण क्लास। कैसी क्लास है? रामबाण क्लास है। अंडर गाइडेंस अभय सोमवंशी, आपका अपना चैनल है। वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करेंगे, जितने भी लोग देखते हैं मिनिमम एक शेयर कर दें। एक शेयर आप कर देंगे जिससे जो भी लोग आगे वेट कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए समझ लीजिए प्रीपोजिशन ही खुद एक रामबाण है। प्रीपोजिशन में सारी चीजें आती हैं। आज आप लोगों को ये रामबाण क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें एक साथ एक नहीं दो दो फायदे हैं। एक तो आप प्रीपोजिशन सीखेंगे, दूसरा क्या फायदा है, इससे आप वोकैब सीखेंगे। मतलब इसमें जितने भी वर्ड होंगे उनकी सेम मीनिंग होगी, उनका हिंदी का सेंस सेम निकलेगा और उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी। इसीलिए अभी हम फिक्स प्रीपोजिशन लाए हैं, आगे जब आएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन बच्चों को जनरली प्रॉब्लम करता है। जो जी चीजें आपको प्रॉब्लम करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रॉब्लम करता है, उसको हम लेके आएंगे और उसे विधिवत तरीके से आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, जिससे चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएं, कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे वही है कि आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को अनिवार्य है ज्वाइन करना है। किस लिए अनिवार्य ज्वाइन करना है? क्योंकि इसी पर जो भी क्लासेस आती हैं सारी पीडीएफ हम इसी पर आप लोगों के अपलोड करते हैं। आपको फेसबुक पर पेज मिलेगा एसिक इंग्लिश का, ग्रुप मिलेगा, आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अपडेट हुई हुई चीजें आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सकें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। हम बार बार ये पॉइंट बोलते हैं, जितनी भी वीडियो मिलेगी हर एक वीडियो में ये पॉइंट आपको हम डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में छप जाए जो हम चीजें आपको बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमवंशी। देखिए अब काफी बच्चे होंगे, कई बच्चे पूछ चुके इसका मतलब क्या होता है। एक बच्चे कमेंट आया था, पूछ रहा था सर जीसा का मतलब क्या होता है। जीसा का मतलब क्या? जीसा का मतलब होता है आनंद लेना, खुशी में रहना, मौज में रहना। इस तरीके से मतलब ये समझ लो जिससे आपको खुशी मिले उसे हम जीसा कहते हैं। जीसा। चलिए आगे एक बात आगे करते हैं, पहले यहीं पर बढ़ते हैं कि इसका भी मतलब बहुत बच्चे पूछ रहे कि यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमवंशी। अगर आपको इंग्लिश में प्रेम होने लगा है,
अगर आपको इंग्लिश से प्यार होने लगा है और इंग्लिश आपको समझ में आने लगी है, इंग्लिश से आप स्नेह करने लगे हैं, जिस तरीके आप मैथ से स्नेह करते हैं कि मैथ का सवाल देखा नहीं, आपको भले 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, आप सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इंग्लिश में आपको डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कभी भी जीवन में आपको डर नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के साथ। देखिए आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको हम पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कराएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब आप यहां पर आते हैं, देखिए बताइए कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फिक्स लगेगा, इसकी सेम मीनिंग होगी। कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें भाई। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है हार्मफुल, वेलेफुल, वेनेफुल, इंजीरियस, ऑब्नेक्सियस, डेट्रीमेंटल, परनीसियस। ये वर्ड्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। अब इससे आपके दो फायदे होंगे। दो फायदे हमने क्या बताए थे, क्या बोला था हमने? शुरुआत में लिखा था दो फायदे। दो फायदे का मतलब एक क्लास आपके लिए रामबाण होगी। जब भी लेक्चर सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, सारी क्लासेस रामबाण साबित होंगी। हम बात बताते चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो इसमें 7 लिखे वर्ड हैं कि इनका सबका सेम मीनिंग होगा, सेम इनका हिंदी सेंस निकलेगा। चाहे आपका हार्मफुल हो, वेलेफुल हो, वेनेफुल हो, इंजीरियस हो, ऑब्नेक्सियस हो, और डेट्रीमेंटल हो, या परनीसियस हो, इनके साथ फिक्स एक तो प्रीपोजिशन लगेगा और दूसरा इनका आप सिनोनिम से याद कर जाएंगे। बेलेफुल, हार्मफुल, इनका सबका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है हानिकारक। देखिए इनका सबका मतलब होता है हानिकारक। जो भी वर्ड्स लिखे हैं इनका सबका मतलब, सातों वर्ड्स जो लिखे हैं इन सभी का सेम मीनिंग होता है हानिकारक। इन सभी के साथ ये एरो लगा है इसीलिए कि इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका क्या लगता है? टू 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 लगता है। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। हार्मफुल, वेलेफुल, बेनेफुल, इंजीरियस। ये ध्यान रखना यहाँ पर वेलेफुल और बेनेफुल है, अलग अलग वेले और बेने में। हार्मफुल है और आपका इंजीरियस है, डेट्रीमेंटल है, परनीसियस है। इनकी सबका हिंदी सेंस होता है हानिकारक। इससे आप सिनोनिम्स भी याद करेंगे और फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करेंगे। इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू 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 टू। बात करते हैं, कोई भी बात हो उसे 21 बार पढ़ने पर आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। अब इसे 21 बार आप पढ़ेंगे, हार्मफुल, वेलेफुल, बेनेफुल, इंजीरियस, ऑब्नेक्सियस, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हानिकारक, इसके साथ लगता है टू टू टू। 3 बार बोलेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे, ऐसे ही 3 बार के 7 पेयर बनाएंगे। 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 21 टाइम्स हो जाएगा। 21 टाइम्स जैसे हुआ है आपको जीवन में कभी इसे नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं करना एक बार देखा कि हार्मफुल के साथ टू लगता है, बेलेफुल के साथ नहीं। जो भी वर्ड होते हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखें, एक सीक्वेंस में याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखिए आप लोगों के सामने लिखा है, बताने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इसका हिंदी मीनिंग बताएं, अब इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वो बताने की कोशिश करें। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। लिखा है यहाँ पर एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडेप्ट, यहाँ पर डेप्ट नहीं लिखा, डेप्ट, प्रोफिशिएंट, एड्रॉइट, स्किल्ड और कंपोटेंट, डेक्सटीरियस। इसके यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पिछले वाले में 7 थे, इस वाले में 9 थे। इसका मतलब है इन 9 का सेम हिंदी निकल के आएगा। बताइए क्या हिंदी निकल के आएगा? कोई बच्चा हमें बताने की कोशिश करे क्या इसका मतलब होता है। एक्सपर्ट हो चाहे स्किलफुल हो, इसका मतलब होता है किसी चीज में कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्या है? कुशल है। कुशल है या वो पर्सन उसमें क्या है? निपुण है। कुशल भी हो सकता है और निपुण भी हो सकता है। अब इसके साथ ये बताइए कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। ये कोई बताने की कोशिश करे कि इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा। एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो, एडेप्ट हो, डेप्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, एड्रॉइट हो, स्किल्ड हो, आपका कंपोटेंट हो और डेक्स्टरस। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी क्या लगेगी? इन इन इन। इसके साथ लगेगा इन। पीछे वाले स्लाइड में देखिए आपके साथ क्या लगा था? आपको लगा था टू, इसमें लगा है इन। इन वर्ड्स को याद करिए। कितने बार आपको पढ़ने हैं? 21 टाइम्स आपको पढ़ने हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे वर्ड में देखिए 9 इसमें हो गए थे और इसमें 7 है। सॉरी, पीछे वाले में 9 थे, 7 थे, इसमें 9 है। तो आपके कितने हो गए हैं?
16 वर्ड्स हो चुके हैं जिनकी आप हिंदी भी जान चुके हैं और जिनके साथ प्रीपोजिशन भी जान चुके हैं। कितने किसके साथ टू लगता है, किसके साथ इन लगता है, सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको समझना है, बताना है। कमेंट बॉक्स में इनकी पहले हिंदी बताएं, फिर दूसरी बताएं इनके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा। चलिए बताने की कोशिश करें। चलिए बताने की कोशिश करें। कितने वर्ड्स लिखे? लिखिए यहाँ पर लॉयल, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, ऑब्डिडेंट, कमिटेड, सबमिसिव। यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 है। पहले वाले में 7 थे, सेकेंड वाले में 9 थे, आपके थर्ड वाले में भी 9 हो गए। तो कितने हो गए हैं आपको यहाँ पर ऐड करने? कैसे जोड़ेंगे? 10 10 20 और 7 27। इसमें एक ज्यादा जोड़ा था, इसमें एक ज्यादा जोड़ा था, इसका मतलब 2 माइनस कर दो, कितने बचेंगे आपके? 25 बचेंगे। ऐसे चाहे जोड़ने चाहे 9 9 18 होते हैं, 7 25, ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ सकते हैं आप। इसकी पहले हमें हिंदी बताने की कोशिश करें, उसके बाद आप हमें बताएंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। लॉयल हो, फेथफुल हो, ट्रू हो, ड्यूटीफुल हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, ओबीडियंट हो, कमिटेड हो, सबमिसिव हो। जल्दी बताने की कोशिश करें, जल्दी बताएं, आंसर बताने की कोशिश करें। वेट कर रहे हैं आप लोगों का। चलिए बताइए इसकी हिंदी क्या होती है, जल्दी बताएं हिंदी क्या होती है, बताने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है कि किसी के प्रति वफादार या समर्पित होना कहलाता है। लॉयल हो या फेथफुल, मतलब किसी के प्रति वफादार आप हो सकते हैं। लॉयल हो, लॉयल्टी होता है, जिस तरह इसका एडजेक्टिव बनाते हैं। ट्रू है, ड्यूटीफुल है, डिवोटेड है, इन सबका मतलब हिंदी सेंस एक ही होता है, किसी के प्रति वफादार होना या किसी के प्रति समर्पित होना। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, बताएगा कोई बच्चा? लगता है इनके साथ टू, और टू सिर्फ और सिर्फ टू लगता है। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। इसके पीछे वाले में इन लगा था, पहले वाले में टू लगा था। ध्यान रखना कि कितने बार इसे पढ़ना है। इसे भी आपको 21 टाइम्स रीड करना है, जिससे आपके माइंड में चीजें छप जाएं। लॉयल हो, फेथफुल हो, ट्रू हो, ड्यूटीफुल हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, ओबीडियंट हो, कमिटेड हो, सबमिसिव हो, इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। इनका हिंदी सेंस होता है किसी के प्रति वफादार या समर्पित होना, किसी के प्रति वफादार या समर्पित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अभी कितने वर्ड्स हैं, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, चुटकियों में सीखेंगे, समय नहीं लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड्स आप लोगों को आप दिख रहे होंगे, लेक है, डिवेड है, डिप्राइव्ड है, शॉर्टेज है, पोसिटी है, स्क्रैसिटी है, डेथ है, डिफेंसी है और ब्रेफ्ट है। इन वर्ड के साथ सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए इनकी हिंदी क्या होती है। दूसरा इनके साथ बताइए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। चलिए बताने की कोशिश करें, जल्दी हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का बताने की। पता जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सही से एकदम आंसर देंगे। जो भी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो सही से आंसर देंगे, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, वो आंसर से उन्हें भी कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। दोनों आंसर देने की कोशिश करें, सभी बच्चे जितने भी लोग हैं सभी बच्चे देने की कोशिश करें। आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए। ये लिखा है यहाँ पर लेक, डिवोर्ड, डिप्राइव्ड, शॉर्टेज, पोसिटी, स्क्रैसिटी, डेथ, डिफेंसिव, ब्रेफ्ट। कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे इसमें भी 9 है, पीछे 25 हो चुके थे, इधर 9 और हो गए हैं। तो आपके कितने हो गए? इसे 10 काउंट करके, क्योंकि हमें आसान लगता है 10 20 30 जोड़ना आसान लगता है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? इसे जोड़िए तो 35 हो जाते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसीलिए कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। कितने वर्ड हो जाएंगे? 34 वर्ड्स हो चुके हैं आपके। कितने आसानी तरीके से आप उन्हें सीख सकते हैं। इसकी हिंदी बताइए क्या होता है। लेक, एक की जान जाएंगे सारे वर्ड्स, क्योंकि सबकी हिंदी सेम है। लेक हो, चाहे डिवेड हो, चाहे डिप्राइव्ड हो, चाहे शॉर्टेज हो, चाहे पोसिटी हो, चाहे स्क्रैसिटी हो, चाहे डर्थ हो, और चाहे डिफेंसी हो, चाहे व्रेफ्ट हो, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है कमी। ध्यान रखना, इन सभी की एक ही मतलब होता है, इन सबका मतलब होता है कमी। अब बताइए, कोई बच्चा बताएगा इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। इसके साथ आपका प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। ऑफ ऑफ इसके साथ प्रीपोजिशन आपका कौन सा लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है। मतलब कौन से वर्ड्स हो गए आपके? 34 वर्ड्स हो चुके हैं आपके साथ। इसका सबका मतलब होता है कमी। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी कौन से आती है? ऑफ आती है। यहाँ पर कुछ हम नोट डाल के भी बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? कोई बच्चा बोलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर बताए कि हमने यहाँ पर लिखा एक लेक वर्ड है, अगर हम इसमें प्लस करके आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? नया वर्ड बन जाएगा, लेकिंग हो जाएगा। और यहां पर हमने लिखा है एक वर्ड, अगर यहां पर डिफेंसी लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है डिफेंसी, अगर इसमें हम डिफिशियंसी का मतलब अगर आईसी, अगर इसमें सी बाई हटाकर सी बाई
सी बाई हटाकर, अगर इसमें सी बाई हटाकर अगर इसमें हम टी जोड़ दें तो हो जाएगा डिफिशियंट। क्या हो जाएगा? डिफिशियंट हो जाएगा। और यहां पर एक वर्ड लिखा होगा, शायद नहीं लिखा है तो हम एक वर्ड लिख रहे हैं आपका। एक वर्ड होता है वांटिंग, वांट नहीं वांटिंग, वांटिंग। इन सभी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इन लगता है। ध्यान रखना, हम कौन कौन से वर्ड बोल रहे हैं। हम लेकिंग के साथ इन लगता है, लेकिंग के साथ इन लगता है, और लेक के साथ ऑफ लगता है। डिफेंसी के साथ ऑफ लगता है, डिफेंसिट के साथ आपका कौन सा लगता है? इन लगता है। वांटी के साथ इन लगता है। तीनों वर्ड्स आपको नोट डाल के लिखने हैं। कौन कौन से लिखना है? एक लेकिंग लिखना है आपको, इसमें डिफेंसिव में सी बाई हटा के टी जोड़ देना है, ये नया वर्ड्स हो जाएगा। और वांट में आईएनजी लगाकर वांटिंग हो जाएगी, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका इन लगता है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेहद ही आसान जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। कितने वर्ड हो गए? कितने हो गए आपके? हैं 34 हो गए। ये समझिए अब मिनिमम 50 वर्ड्स हम डेली आप लोगों के कवर करेंगे, जिससे आपके जो भी 200 से 250 लगभग फिक्स प्रीपोजिशन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बाकी प्रीपोजिशन तो बहुत हैं, लेकिन जो फिक्स प्रीपोजिशन बार बार हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वो बार बार जो रिपीट होते हैं वो हमारे आते हैं, उनको हमें कवर करना है। इसके बाद इनके हम कुछ आप लोगों के, अभी तो हमें बता रहे हैं, इसके बाद सेंटेंस लाएंगे, उसमें आपको भरने हैं, कहाँ पर कौन सा वर्ड्स भरना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आगे सेंटेंस में। अभी आपको जानना है कि किसके साथ क्या लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वर्ड्स लिखा है, चलिए इसकी हिंदी बताने की कोशिश करें। पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हिंदी बताएं, उसके बाद ये बताएं कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। फिर हम दोबारा एक बार सारी चीजें रिवीजन की कोशिश करें। यहां पर लिखा है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, एडवांटेजियस, कंड्यूसिव, फेवरेबल, लुक्रेटिव, सेल्यूरियस। कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 वर्ड्स हैं, इसका मतलब 34 वहां पर थे और 8 वर्ड्स आपके यहां पर हो गए हैं। तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे कैसे काउंट करेंगे? इसमें 4 हैं तो 34 कितने हो जाएंगे? 8। सीधे सीधे भी आप जोड़ सकते हैं। अगर 10 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 44। अब 44 में 2 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 42। जोड़ने का भी अगर आपको करना है तो इसी तरीके से चीजें करनी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आए और ऐसे जोड़ने 8 4 12 हासिल 1 3 1 4, ऐसे नहीं जोड़ना है। सीधे सीधे 10 के पेयर में, 18 हो तो 20 के पेयर में, 28 हो तो 30 के पेयर में, अगर 28 मान लीजिए 23 और 24 है तो 25 के पेयर में। क्योंकि 5 वाले संख्या और हमें जिसके लास्ट में 2 मिले, जोड़ने में ज्यादा आसानी लगती है। क्योंकि 5 में 25 का 50 हो जाएगा, 50 में फिर 0 आ गया, फिर जोड़ा 75 आ गया, उसके बाद फिर 25 जोड़ोगे फिर 0 मिलेगा। फिर जैसे जोड़ते चलोगे 25 25 गैप पर एक बार 0 मिलेगा, एक बार 5 मिलेगा, एक बार 0 मिलेगा, एक बार 5 मिलेगा। आसान हो जाएगा जोड़ना, इसीलिए हम बताते हैं कि जोड़ना भी आसान से सीखें। यहां पर लिखा है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, एडवांटेजेस, कंड्यूसिव, फेवरेबल, लुक्रेटिव, सेल्यूरियस। इन सभी का एक ही मतलब होता है, आप लोग बता देंगे, बताना है। क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे कॉमन है। प्रॉफिटेबल तो पता ही होगा, जैसे आप कोई चीज लेने जाते हैं तो आप किसी से पूछ लेते हैं कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है, इन सभी का मतलब क्या होता है? लाभदायक। इन सभी का मतलब होता है लाभदायक। लाभदायक बोलें या इन्हीं का हम मतलब बोल सकते हैं उपयोगी। इनका हम मतलब भी बोल सकते हैं उपयोगी। लाभदायक हो, किसी का लाभ हो रहा हो, लाभदायक कोई चीज है। सेल्यूरियस मतलब यहां पर कैसे याद करोगे? सेल्यू का मतलब होता है साली, बीरियस साली को देखकर आपको बोरियस नहीं महसूस होती है, इसका मतलब साली को देखकर आपको क्या होने लगता है? लाभदायक का मतलब यह कि आपको अगर बीमारी है तो आप जाइए अपनी साली को देखेंगे। सेल्यूरियस होते ही आपको लाभ की अनुभूति होगी। लुक्रेटिव को कैसे तोड़ के याद करेंगे? लुक हमने रेट का देखा तो हमें उसमें क्या दिखने लगा? लाभ दिखने लगा। लुक हमने जैसे ही रेट का देखा तो हमें उसमें लाभ दिखने लगा। यूजफुल तो किसी कॉमन वर्ड है। देखो प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव बन गया है, प्रॉफिट। बेनिफिशियल, अब बेनिफिल है, ध्यान रखना वहां पर बेनिफिल है, बेनिफिशियल और बेनिफिल में अंतर है दोनों में, लेकिन उसके साथ भी टू लगता है। अब इसके साथ भी क्या लगता है? टू लगता है। देखिए कितने वर्ड्स आपके हो गए? 42 वर्ड्स हो गए हैं। बहुत ही आसानी से जितने भी वर्ड्स बताए हैं 21 टाइम्स इनको आपको क्या करना है? रीड करना है और लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो लेटे लेटे देख रहे हैं। पीडीएफ मिल जाए उसके नहीं, कॉपी पर आप नोट डाउन करेंगे। आपको देखना
एक बार आप इसको देख लीजिए कि कॉपी पर आप इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद आप पढ़िए, देखिए कितनी जल्दी आपको रीड होता है। बार बार लिखिए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं 21 बार हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स एक ही वर्ड्स बार बार लिखना, 7 टाइम्स एक वर्ड, बेनिफिशियल 7 बार, प्रॉफिटेबल 7 बार, यूजफुल 7 बार, एडवांटेजियस 7 बार, कंडीसिव 7 बार, फेवरेबल 7 बार। फेवरेबल देखिए, फेवर आप किसी की फेवर में हो जाएंगे आपको लाभ होगा। अगर आपके फेवर में कोई हो गया, वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें, कंड्यूसिव को तोड़ने, एडवांटेज, इजियस, अगर अलग अलग वर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। बाकी आज की क्लास देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को, आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखना, अगर आपको अच्छी लगी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट इतना है तभी सारी चीजें रिवाइज हो पा रही हैं, आगे चीजें कंटिन्यू चलती हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें, इन दोनों नंबर पर आप हमें कुछ भी कर सकते हैं। इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी कॉल कर सकते हैं। आप इस पर हमें कॉल करें या व्हाट्सअप करें, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज लेनी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप हमें इस पर फॉरवर्ड करें, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जो भी होगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी डाउट हो तो चीजें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट है कि आपको जो भी क्लास किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे किस पर हमें क्लास चाहिए। बाकी देखते हैं, एक बार और देख लीजिए, तेजी से रिवाइज करवा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि हार्मफुल, वेलेफुल, वेनेफुल, इंजीरियस, ऑब्निक्सियस, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ हमेशा टू लगता है, इसका मतलब होता है हानिकारक। कितने वर्ड्स हो गए? सारे वर्ड्स हमने क्लियर। एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो, एडेप्ट हो, डेफ्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, आपका एड्रॉइट हो, स्किल्ड हो, कंपोटेंट हो, डेक्सट्रियस हो, इसका मतलब होता है कुशल या निपुण। इनके साथ इन लगता है। आगे बढ़ते हैं। लॉयल, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, ओबीडियंट, कमिटेड, सबमिसिव, इनके साथ भी लगता है टू। इसका मतलब होता है किसी के प्रति वफादार या समर्पित होना। आगे लेक, डिवोर्ड, डिप्राइव्ड, शॉर्टेज, पोसिटी, स्क्रैसिटी, डेथ, डिफेंसिटी और ब्रिफ्ट, इनके साथ आपका लगता है। और हमने एक बात बताई थी कि लेकिन अगर इसके साथ आईएनजी लगा दें और इसके साथ सी वाई हटा के हम टी लगा दें, वांट में आईएनजी लगा दें, इसके साथ क्या लगता है? इन लगता है। आगे लिखा है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, एडवांटेजियस, कंड्यूसिव, फेवरेबल, लुक्रेटिव, सेल्यूबरियस, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ हमेशा टू लगता है, इसका मतलब होता है लाभदायक या उपयोगी होना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार की क्वेरीज लेनी है तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आप जो भी चाहें किसी प्रकार से हमें कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। व्हाट्सअप से करना चाहें व्हाट्सअप से, अगर कॉल करना चाहें कॉल करना। किसी प्रकार की क्वेरीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें इस पर तुरंत क्वेश्चन सेंड करें, आपको हम क्वेश्चन आप जैसे आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तुरंत का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन भेजा 2 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, जैसे समय मिलेगा 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज अब इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।